एक सुनसान सड़क घने घूमते हुए कोहरे में गायब हो जाती है। हवा एक अशांत चुप्पी से भरी हुई है। राघव धुंध के माध्यम से चलता है। उसकी आकृति भूतिया आवरण में आधी खोई हुई है। दूर कुत्ते भौंकते हैं, जो शांति को भेदते हैं। वह सड़क किनारे की नाली में हाथ डालता है। उसका हाथ गंदे पानी में गायब हो जाता है। वह एक लाल गुड़िया निकालता है, जिसका पेंट उखड़ा हुआ और फीका पड़ गया है, जो भूली हुई खुशी का अवशेष है। राघव गुड़िया को देखते हुए पूछता है, आज शहर इतना शांत क्यों है? एक बूढ़ा आदमी जवाब देता है, सोमवार आ गया है। एक गुड़िया की खाली टकटकी तेज हो जाती है, क्योंकि लाल आंसू बहने लगते हैं, जिससे उसका चीनी मिट्टी का चेहरा दागदार हो जाता है। कमरे में एक अशांत लय धड़कती है, धीमी, जानबूझकर धड़कन की आवाज शांति में गूंजती है। राघव खून से लथपथ गुड़िया को घूरता है। उसका भाव डर और अविश्वास का मिश्रण है। यह खिलौना नहीं लग रहा। राघव फुसफुसाते हैं। उनकी आवाज गुड़िया की अशुभ धड़कन से मुश्किल से सुनाई देती है। बांझ पुलिस स्टेशन के अंदर एक बच्चे की गुड़िया एक मेज पर भयावह रूप से बैठी है, जो भिन भिनाती फ्लोरोसेंट ट्यूबों की कठोर रोशनी में नहाई हुई है। अमन गुड़िया को गंभीर तीव्रता से देखता है। यह डर फैलाने की एक रणनीति है। वह घोषणा करता है। उसकी आवाज अशांत चुप्पी के खिलाफ दृढ़ है। गुड़िया की उंगली फड़कती है। एक सूक्ष्म, ठंडा आंदोलन, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता सिवाय एक के। एक अधिकारी फुसफुसाता है। उसकी आवाज अविश्वास और डर से भरी हुई है। सर, यह हिल गया। एक अंधेरी गली के काले दिल में एक लाश की छाया मैली ईंट के खिलाफ लंबी खिंचती है। रात की हवा दूर से आ रही पुलिस सायरन की दुखद विलाप के साथ कंपन करती है। टपकती हुई लाल रंग की पेंट एक भयावह धमकी देती है। एक गया, दो बचे हैं। अमन की आवाज रात में गूंजती है, ठंडी और निश्चित। यह तो बस शुरुआत है। अमन एक पुरानी, घिसी हुई फाइल को ध्यान से देखता है, जिसके रहस्य जले हुए चित्रों और फीके पाठ के भीतर छिपे हैं। तनावपूर्ण चुप्पी में पन्नों के पलटने की आवाज गूंजती है, क्योंकि अमन भयावह विवरणों में गहराई से उतरता है। फाइल का भूतिया शिलालेख एक दुखद अतीत को उजागर करता है। डॉली, उम्र 8, सोमवार। अमन की आवाज अहसास से भरी हुई सन्नाटे को तोड़ती है। यह बदला है। सीसीटीवी स्क्रीन पर एक गुड़िया जीवन में आ जाती है। उसकी हरकतें अजीब और अप्राकृतिक हैं। अंधेरा छा जाता है, क्योंकि बिजली अचानक कट जाती है, जिससे पुलिस स्टेशन एक अशांत चुप्पी में डूब जाता है। अमन घूमता है। उसकी इंद्रियां सतर्क हैं, क्योंकि अंधेरे में एक अस्वाभाविक आवाज गूंजती है। अमन, गुड़िया की आवाज, बचकानी पर भयावह छाया से फुसफुसाती है, जिससे वह अंदर तक कांप जाता है। नदी के किनारे एक ठंडा दृश्य खुलता है। एक लाश सुबह की धूप में शांत पड़ी है। हवा सरकंडों के माध्यम से रहस्य फुसफुसाती है। पीड़ित की छाती पर क्रूरता से उकेरा गया एक दिल दहला देने वाला संदेश। दो बचे, एक तुम। कैमरा खौफनाक शिलालेख पर केंद्रित है, जो दृश्य के स्पष्ट आतंक को उजागर करता है। अमन देखता है। उसका शरीर कंपकंपी से कांप रहा है। एक मूक चीख उसके गले में फंसी हुई है, क्योंकि डर उसे निगल जाता है। झुलसी हुई धरती पर सूरज खामोश नतीजों पर बरस रहा है, जहां परछाइयां जो था उसके भूतों के साथ नाचती हैं। मलबे के बीच एक बच्चे की गुड़िया पड़ी है। उसका चीनी मिट्टी का चेहरा राख और दुख से खराब हो गया है। बच्चों की हंसी की दूर की गूंज उजाड़ हवा को भेदती है, जो खोई हुई मासूमियत की क्रूर याद दिलाती है। गुड़िया की खाली आंखों पर करीब से, जो खंडहर और निराशा का एक दृश्य दर्शाती हैं। गुड़िया से एक धुंधली भूतिया फुसफुसाहट उठती है, अनसुनी लेकिन दिल दहला देने वाली। मुझे किसी ने नहीं बचाया। अंधेरे में बेतरतीब लाल बत्तियां चमकती हैं, जो ठंडी नंगी दीवारों पर जंगली नाचते हुए शैडोज डालती हैं। एक तेज दिल की धड़कन कमरे में गूंजती है। हर धड़कन बढ़ते तनाव की गूंज है। अमन की आवाज फट जाती है। दमघोंटू माहौल में एक नाजुक फुसफुसाहट। बस, अब सब खत्म हो गया है। गुड़िया का ठंडा जवाब हवा में लटका हुआ है। एक भूतिया गूंज। सोमवार कभी खत्म नहीं होता। सुबह की रोशनी सड़क पर पड़े एक बेकार अखबार को रोशन करती है।
जिसका शीर्षक एक तीखा ऐलान है, इंस्पेक्टर अमन लापता। एक शांत सड़क अपनी सांस रोकती है। एकमात्र आवाज शहर की दूर की गूंज है। एक नई गुड़िया दिखाई देती है, जो अपनी शांति में अछूती और बेचैन करने वाली है। एक बेचैनी भरी शांति छा जाती है, जो केवल मामूली सी हरकत से टूटती है। गुड़िया की आंख झपकती है, शांत सुबह में जीवन का एक अकेला, ठंडा संकेत। अमन अपने धुंधले घर में पुराने फाइलों के ऊंचे ढेर से घिरा हुआ है, जो कागज और रहस्यों का एक किला है। एक डेस्क लैंप की नरम रोशनी में वह फाइलों पर ध्यान देता है। उसकी निगाहें तेज होती हैं, क्योंकि वह डॉली के बारे में जवाब ढूंढता है। एक घड़ी की लयबद्ध टिक टिक शांति को चीरती है। प्रत्येक टिक समय को चिह्नित करती है और तनाव को बढ़ाती है। दृढ़ संकल्प अमन के चेहरे पर अंकित हो जाता है, धूल भरे पन्नों में छिपे सच को उजागर करने की एक मौन प्रतिज्ञा। खुले आसमान के नीचे अमन कब्रिस्तान में अकेला खड़ा है। वह डॉली की कब्र के सामने खड़ा है। पत्थर उसकी निगाहों के नीचे ठंडा और शांत है। उसकी आंखें शिलालेख को खोजती हैं, पर्दे के पीछे एक संबंध की तलाश में। एक स्पष्ट चुप्पी भारी है, क्योंकि वह अनकहे शब्दों से जूझता है। हवा शांत है और दुनिया उनके चारों ओर धुंधली हो जाती है। दुख उसके चेहरे पर लकीरें उकेर देता है, क्योंकि वह यादों में खोया हुआ घूरता है। धुंधली रोशनी वाले पुलिस स्टेशन के अंदर सिपाहियों को एक स्पष्ट डर जकड़ लेता है। अधिकारी फुसफुसाते हुए कमरे में जमा होते हैं। उनके चेहरे बेचैनी और डर से भरे हुए हैं। उनकी धीमी बातचीत का विषय एक गुड़िया, जो अकारण आतंक का वस्तु थी। आने वाली तबाही की भावना हवा में भर जाती है, क्योंकि वे गुड़िया के संभावित अभिशाप पर विचार करते हैं। शांत स्टेशन में हर चरमराहट और छाया उनकी बढ़ती आशंका को बढ़ाती है। रात के आवरण में अमन जंगल के दिल में गहराई तक जाता है। उसका चेहरा हल्की चांदनी से प्रकाशित होता है। जंगल अदृश्य जीवन से स्पंदित होता है। हर सरसराहट एक संभावित खतरा है। हर छाया एक अज्ञात खतरे को छिपाती है। एक हताश तात्कालिकता से प्रेरित अमन घने पत्तों के बीच से गुजरता है। उसका मिशन हर तनावग्रस्त मांसपेशी में अंकित है। वह झाड़ियों को स्कैन करता है। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, डॉली के किसी भी संकेत की तलाश में। घातक गुड़िया जिसे उसे रोकना होगा। हर कदम समय के खिलाफ एक दौड़ है। जीवन का भार उसकी गति और दृढ़ संकल्प पर निर्भर करता है। वह डॉली के विनाश के मार्ग की कल्पना करता है, जिससे उसका संकल्प और मजबूत होता है कि वह अधिक खून बहाए जाने से पहले आतंक का अंत करे। अमन एक गुफा के अंधेरे मुंह में प्रवेश करता है। हवा प्रत्याशा और अज्ञात से भारी हो रही है। गहरे अंदर एक नरम चमक झिलमिलाती है, जो डोली को एक प्राचीन वेदी पर बैठा हुआ दिखाती है। जलती हुई मोमबत्तियां उसके चारों ओर नाचती हुई छायाएं डालती हैं, जो दृश्य की गंभीरता को उजागर करती हैं। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी डॉली को अलौकिक रंगों में रंगती है, जिससे उसकी रहस्यमय उपस्थिति बढ़ जाती है। गुफा में पवित्र अनुष्ठान की भावना व्याप्त है। जलती हुई मोमबत्तियां डॉली की जागृति की मूक गवाह हैं। मंद रोशनी वाली गुफा में अमन डोली पर झपटता है। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो जाता है। डॉली आसानी से अमन के गुस्से भरे हमलों से बच जाती है, जो शक्ति में एक बा अंतर है। अमन के हर हमले हवा में ही मिलते हैं, क्योंकि डॉली दूर नाचती है। उनकी लड़ाई की गूंज गुफा से गूंजती है। अमन की निराशा बढ़ती है, क्योंकि उसके हमले बेकार साबित होते हैं। अमन लड़खड़ाता है। गुफा जैसी गहराई में उसकी आखिरी ताकत भी उसे छोड़ देती है। डॉली अमन पर हावी हो जाती है। उसकी आंखों में धुंधली रोशनी में शिकारी इच्छा की झलक दिखती है। उसका हाथ उठता है, अंतिम निर्णायक प्रहार करने के लिए तैयार। एक अप्रत्याशित उपस्थिति तनावपूर्ण क्षण को बाधित करती है। एक बूढ़ा आदमी गुफा में प्रवेश करता है। उसका आगमन तत्काल ध्यान आकर्षित करता है। हवा बदलती है, जो उसकी अप्रत्याशित हस्तक्षेप के भार से भरी हुई है। धुंधली रोशनी वाली गुफा में परछाइयां झिलमिलाती हैं। प्राचीन दीवारों पर एक अजीबोगरीब नृत्य। बूढ़ा आदमी दृढ़ता से खड़ा है। उसका मौसम से झुलसा हुआ चेहरा गहरी चिंता का मुखौटा है। वह बेतहाशा इशारा करता है, डॉली की आसन्न कार्रवाई को रोकने के लिए बेताब। उसकी आवाज गूंजती है, एक गुहार जो तात्कालिकता और चेतावनी के साथ गूंजती है। डॉली, तुम गलती कर रही हो, वह चिल्लाता है।
उसकी आवाज दुहक से भरी हुई है। तुम ये नहीं कर सकते। बूढ़े आदमी ने विनती की। उसकी आंखों में गुफा की धुंधली रोशनी झलक रही थी। डॉली का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। बूढ़े आदमी को अनदेखा करते हुए वह मारने के लिए अपना हथियार उठाती है। हथियार प्रहार करने के लिए तैयार है, जो गुफा की मंद रोशनी को दर्शाता है। अमन अचानक जागता है। उसकी आंखें तेजी से फैलती हैं, क्योंकि वह दृश्य को देखता है। एक हताश झटके के साथ अमन डॉली को दूर धकेलता है, बूढ़े आदमी पर घातक प्रहार को रोकता है। अचानक एक झटके से गुफा हिल जाती है। डॉली वेदी से गिर जाती है। एक एक करके टिमटिमाती मोमबत्तियां आत्मसमर्पण कर देती हैं। उनकी लौ बुझ जाती है। पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। प्राचीन गुफा को पूरी तरह से निगल जाता है। वेदी अब खाली है और गूंजती हुई शांति अज्ञात को बढ़ाती है। एक भारी शांति छा जाती है, जो केवल अदृश्य पानी की बूंदों से टूटती है। हवा प्रत्याशा से घनी हो जाती है, जो अनदेखे आतंक का वादा करती है। गुफा में अचानक अंधेरा छा जाता है। रोशनी के झिलमिलाते ही परछाइयां बेतहाशा नाचती हैं और बुझ जाती हैं। गुफा में एक सामूहिक आह गूंजती है, क्योंकि अंधेरा गहरा होता जाता है, अपने आगोश में रहस्यों को छिपाता है। जब रोशनी लौटती है तो डॉली चली जाती है, परछाइयों में गायब हो जाती है, जैसे कि वह कल्पना की उपज हो। अमन बूढ़े आदमी के साथ भ्रम की एक नजर का आदान प्रदान करता है। अनकहे सवाल हवा में भारी लटके हुए हैं। हिचकिचाते हुए कदमों के साथ अमन और बूढ़ा आदमी गुफा से बाहर निकलना शुरू करते हैं, अंदर के रहस्यों को पीछे छोड़ते हुए। गुफा एक बार फिर शांत खड़ी है, अपने रहस्यों की रक्षा करते हुए। जैसे ही अमन और बूढ़ा आदमी रात में गायब हो जाते हैं, कब्रिस्तान के द्वार खुलते हैं। अमन और बूढ़े आदमी की गंभीर वापसी का खुलासा करते हैं। सुबह की रोशनी में लंबी छायाएं खिंचती हैं। वे मौन प्रहरी के रूप में खड़े हैं। हवा अनकहे दुहक से भरी हुई है, क्योंकि वे डॉली की कब्र के पास जाते हैं। अमन की निगाहें ताजा मिट्टी पर टिकी हैं, जो खोए हुए प्यार की एक दर्दनाक याद दिलाती हैं, जो उसके चेहरे पर अंकित है। बूढ़ा आदमी, उसकी आंखें दुख से भरी हुई, डोली के कब्र के पत्थर की ओर कांपते हुए हाथ बढ़ाता है। कब्रिस्तान एक ठंडी सुबह की धूप में सोता है। इसकी शांति केवल पत्तियों की सरसराहट से टूटती है। एक बूढ़ा आदमी, जिसका चेहरा दुख और संकल्प का रोड मैप था, अमन की ओर मुड़ता है। उसकी आंखें एक गहरी विनती से भरी हुई हैं। उसके अनुभवी हाथ मुट्ठी बांधते हैं। एक हताश सच्चाई उनके बीच हवा में भारी पड़ रही है। डॉली को हमेशा के लिए रोकने का एकमात्र तरीका, वह फुसफुसाता है। उसकी आवाज शांति के खिलाफ एक तनावपूर्ण फुसफुसाहट। उसकी निगाहें तेज हो जाती हैं। उसके शब्दों का भार कुरकुरी सुबह की हवा में भयावह रूप से लटका हुआ है। वह उसे जलाने के लिए है। वह निष्कर्ष निकालता है। उसके कथन की अंतिमता शांत कब्रों के बीच गूंजती है। ठंडी सुबह की रोशनी में अमन बेतहाशा डॉली की कब्र खोदता है। उसके चारों ओर मिट्टी का तूफान फूट रहा है। उसकी हताश ऊर्जा तेज हो जाती है, क्योंकि वह ताबूत को खोदता है। लकड़ी तनाव में कराहती है। अंतिम मरोड़ते हुए झटके के साथ ताबूत खुलता है, जिसके भीतर अभी भी रूप प्रकट होता है। अमन का चेहरा दुख का मुखौटा है, क्योंकि वह डॉली के शरीर को ताबूत के अंदर से खींचता है। वह अपनी बाहों में उसके बेजान रूप को थामे हुए है, जो एक उदास परिदृश्य के खिलाफ एक दिल दहला देने वाला दृश्य है। कब्रिस्तान अमन के गहरे दुख और हताश कृत्य का मूक गवाह है। धुंधली सुबह की रोशनी में अमन डोली के शरीर को जलाता है। लौ चिता पर चाट रही है। आग चटकती है, अवशेषों को निगलती है। अमन के व्यथित चेहरे पर नाचती हुई छायाएं डालती है। लपटें और ऊपर उठती हैं, स्वर्ग की ओर पहुंचती हैं। उनके आपस में जुड़े भाग्य के एक अग्नि अंत का संकेत देती हैं। अमन देखता है। उसकी आंखों में आग झलकती है। उसके चेहरे पर दुख और मुक्ति का मिश्रण अंकित है। जैसे ही आखिरी अंगारे चमकते हैं, अमन महसूस करता है कि प्राचीन अभिशाप, जिसने उन्हें बांधा था, आखिरकार टूट गया, जिससे उसकी आत्मा मुक्त हो गई। धुंधली सुबह की रोशनी में अमन और एक बूढ़ा आदमी कब्रिस्तान से दूर चले जाते हैं। विशाल परिदृश्य के खिलाफ उनके आंकड़े छोटे हैं। कब्रिस्तान के द्वार उनके पीछे मंडराते हैं, जो घटनाओं के मूक गवाह हैं। अमन का चेहरा थकान से भरा है, लेकिन उसकी आंखों में मुश्किल से जीती हुई जीत की झलक है।
बूढ़ा आदमी एक नई ताजगी के साथ चलता है। उसके कदम उसकी उम्र के बावजूद मजबूत हैं। वे शांत शहर को पीछे छोड़ जाते हैं, उस भोर से अनजान जो उन्होंने सुरक्षित की है। अपने धुंधले घर में अमन अकेला बैठा है। सन्नाटा उसके एकाकीपन को बढ़ाता है। वह धीरे धीरे चाय पीता है। भाप क्षण भर के लिए उसके चेहरे को धुंधला कर देती है। विचारों में खोया हुआ उसके चेहरे पर संदेह की छाया छा जाती है, क्योंकि वह इस संभावना से जूझता है, क्या डॉली वास्तव में चली गई है? उसकी अनुपस्थिति का भार नीचे दबाता है। अनुत्तरित प्रश्न हवा में भारी लटका हुआ है। अमन की सांस रात की शांति में अटक जाती है। एक आदिम बेचैनी उसके भीतर गहराई तक बस जाती है। उसकी आंखें कमरे में घबराहट से इधर उधर घूमती हैं, खोजती हैं, दमनकारी अंधेरे को टटोलती हैं। परछाई किनारे पर नाचती हैं, चालें चलती हैं, जिससे उसका बढ़ता हुआ पागलपन बढ़ता है। पुराने घर की हर चरमराहट और कराहट अदृश्य आंखों की भावना को बढ़ाती है। वह सुनने की कोशिश करता है। उसकी इंद्रियां सतर्क हैं, किसी भी सुराग के लिए उत्सुक हैं। फिर भी केवल चुप्पी ही उसे जवाब देती है। एक ऐसी चुप्पी जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है। अमन रात के आगे झुक जाता है। उसकी सांस शाम हो जाती है, क्योंकि नींद उसे अपना बनाने लगती है। उसे धीरे से अंदर खींचती है। अपने घर की शांति में एक सपना अपना जादू बुनना शुरू कर देता है, जो उसके मन के कैनवास पर चित्र बनाता है। एक फुसफुसाहट सपने में गूंजती है। एक वादा संतुलन में लटका हुआ है। मैं वापस आऊंगा। शब्द हवा में मंडराते हैं। एक भूतिया गूंज जैसे अमन का सपना गहराता है। रात अपनी सांस रोक लेती है।